जानकारी दे देते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड है और आपको अभी और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अभी ठंड से राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। जानकारी ये भी है कि उत्तर भारत में अगले 5 दिन बढ़ेगा सर्दी का सितम और साथ ही साथ कोहरे के चलते देरी से 13 ट्रेनें चल रही हैं, 22 को कैंसिल कर दिया गया है। अपडेट भी आपको दे रहे हैं जिस तरीके से विजिबिलिटी कम होने के कारण, यानी विजिबिलिटी बेहद कम है, उसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात प्रभावित हो रहा है और कोहरे की चादर जब बिछी हुई है तो ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। 22 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और 13 का टाइम इस वक्त काफी देरी से है। उज्जवल कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से और इशफाक डार इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उज्जवल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि कोहरे के कारण तकरीबन 22 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और 13 देरी से चल रही हैं। कितनी मुश्किलातें लोगों को हो रही हैं जो इस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस तरीके से आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि दिल्ली में कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जो है ट्रेन जो है वो कैंसिल भी कर दी गई है और देरी से भी चल रही है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में अगर हम खासतौर पे मौसम की बात करेंगे तो लगातार 7 दिनों से जो दिल्ली का मौसम है वो बेहद सर्द बना हुआ है। देखिए, रात और सुबह तो सर्द थी ही, साथ ही लेकिन अब दिल्ली में जो दोपहर का मौसम है उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली में जो बादल हैं वो पूरी तरीके से छाए हुए हैं, जिसकी वजह से धूप नहीं निकल पा रही है और जिससे लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ देखिए, शीतलहर का दौर तो दिल्ली में चल ही रहा है, लेकिन साथ ही दिल्ली में जो कोहरा है उसने भी कहीं ना कहीं लोगों की जो हम परेशानियां हैं कह सकते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ा दी है। क्योंकि हवा में जो नमी का स्तर है वो तकरीबन देखिए 60 से लेकर 95% के आसपास जो है नमी का स्तर बना हुआ है, जिससे लोगों को शीतलहर के साथ साथ कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले देखिए मौसम के दिनों की भी बात करते हैं तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया उसके हिसाब से दिल्ली में 21 से लेकर 23 जनवरी के बीच में जो बारिश हो सकती है, और वो भी बारिश सबसे ज्यादा जो दर्ज ज्यादा की जा सकती है वो 22 जनवरी को की जा सकती है दर्ज। जिसके बाद 24 जनवरी को थोड़ा मौसम साफ रहने का अनुमान जताया। लेकिन मौसम विभाग क्या कुछ कहता है वो आपने बताया। मैं आपके पास लौट रहा हूं। उज्जवल, इशफाक डार भी हमारे साथ बने हुए हैं। इशफाक, कैसा मौसम इस वक्त गुलमर्ग का है? क्योंकि इस वक्त सफेद चादर बिछी पड़ी है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, और क्या मौसम विभाग कहते हैं आगे आने वाली ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है क्या? जी, इशफाक, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, साफ नहीं सुनाई दे पा रहा है। हम कोशिश करेंगे इस दिक्कत को दूर कर पाए। फिलहाल कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इशफाक डार की तरफ से ही भेजी गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल उज्जवल का मैं रुख कर लेता हूं। उज्जवल, पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या ऐसी तस्वीर जारी रह सकती है? क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे से तो दिक्कत है ही, लेकिन ठंड से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अगर दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें। ठीक है। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसका असर सीधा जो है दिल्ली में देखा जरूर जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के अगर हम मौसम की बात करें तो ये दूसरे राज्यों पे डिपेंड करता है, और दिल्ली में देखिए पूर्व और पश्चिम में दोनों तरफ से जो है शीतलहर जो है वो दिल्ली की तरफ आ रही है, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। तो उसका जो असर है सीधा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और यही असर समझने के लिए जरा इशफाक का एक बार से फिर से रुक कर लेते हैं। इशफाक, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसका अदर मैदानी इलाकों में उसका असर देखने को मिल रहा है और उसकी जानकारी उज्जवल दे रहे थे। लेकिन पहाड़ी इलाकों में कब तक ये बर्फबारी जारी रह सकती है? क्योंकि हल्की से मध्यम बर्फबारी जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल हाँ जी, जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यहाँ पर जो है वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बाला इलाकों में जो है चंद एक दो रोज भी तो 20 तारीख तक जो है हल्की से दरमियान दर्जे की बर्फबारी जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। वही अगर हम कहेंगे कि सैतिमकाम गुलमर्ग के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर जो है कपकपाने वाली जो है ठंड है वो यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं सता रही है। और अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें यहाँ पर, क्योंकि अब चले कलान के 40 रोज जो होते हैं उसमें से 20 रोज जो कट गए और अब जो चले कलान के आखिरी आयाम में चल रहा है, तो यहाँ पर लोगों को जो है पानी की कमी
गर्मी भी सता रही है और शाम देर गए उन्हें जो बिजली की कटौती से काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। और सयाहत के लिए खुशखबरी है कि अब जो है महकमा सयाहत ने जो यहाँ पर ददपथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां पर भी जो है एक विंटर कार्निवल का आयोजन किया है, जिससे यहाँ के जो सयाहों को जो मजीद कश्मीर घाटी की तरफ जो है रागिब किया जाएगा, ताकि सयाहत के साथ जो जुड़े यहाँ के युवा है उनके रोजगार में भी जो है इजाफा देखने को मिलेगा। हाँ जी, चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दर्शकों